अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और आपको शो में खुश आमदीद कहता हूं। मार्केट का इस वक्त आगाज़ हो चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है मार्केट का। और पिछले जो कुछ आवर्स हुए हैं ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, कंप्लीट कंट्रोल में दिखाई दिए हैं। आज इस वक्त की अगर हम सेशन की बात करें तो बुल्स कंप्लीटली कंट्रोल में है। पिछले कुछ सेशंस मार्केट के कुछ बेहतर ख़ास तौर पे नज़र नहीं आ रहे थे जब से नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है जो चाइनीज़ से जो है ख़रीदा गया उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं थी। वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आते हुए दिखाई दे रही थी। काफ़ी इश्यूज आ रहे थे उस सॉफ्टवेयर को लेके, लेकिन आज जो है मार्केट जो है बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि वॉल्यूम्स अभी भी इसमें अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। वॉल्यूम्स में मज़ीद डेफिनेटली रूम है यहाँ से वॉल्यूम की इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें, लेकिन मार्केट जो है वो ज़बरदस्त इस वक्त दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर हम इंट्रा डे बेसिस पे अगर हम देखें तो अब तक का जो सेशन रहा है उस पर मार्केट ने जो 40,000 की जो नफसियाती हद है उसको भी अबूर किया, और उस 40,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करने में तकरीबन मार्केट 790 पॉइंट तक जो है वो ऐड कर चुकी। देन उसके बाद डेफिनेटली पीक लेवल्स है, और उसके बाद जो 40,000 की जो नफसियाती हद है वहां पे कुछ तो प्रॉफिट टेकिंग आनी है, और प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इन लेवल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो 40,000 की जो नफसियाती हद है उससे मार्केट फिलहाल बहुत ही जो है ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स नीचे जो इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम बेंचमार्क के इंडेक्स के ऊपर नजर डालें तो इस वक्त तकरीबन 698 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर ऐड हुए हैं, और जो लेवल है वह 45,921 का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1.53% तक का जो है इजाफा हो चुका है के 100 इंडेक्स में। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आज बेंचमार्क के 100 इंडेक्स की जानिब से डेफिनेटली नजर आ रही है। और अक्रॉस दी बोर्ड अगर हम देखें तो इस वक्त बाइंग जो है वो मार्केट के अंदर नजर आ रही है। कई सेक्टर्स का रोल जो है वो नजर आ रहा है अब तक की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है इतना शानदार इजाफा जो है अब तक हो सका है। लेकिन देखते हैं कि जो क्लोजिंग है वो कितने बेहतर तौर पे जो है वो हो पाती है मार्केट की, क्योंकि डेफिनेटली अब तक तो बज़ाहिर फुल कंट्रोल में जो है वो नज़र आए हैं बुल्स, लेकिन माजी में भी ऐसा जो है वो देखने को मिला है कि जिसमें बज़ाहिर इनिशियली कंट्रोल बुल्स के पास रहा, लेकिन उसके बाद जो गेम है वो कहीं ना कहीं बेयर्स के पास जो है चला जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मार्केट की परफॉर्मेंस जैसा कि कहा कि इंटरडे बेसिस पे 790 पॉइंट्स ऐड हुए। इस वक्त अगर हम देखें तो 693 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है मार्केट जो है 45,921 की सतह पे जो है वो ट्रेड हो रही है। इसमें डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं कुछ चीज़ों पे, जहाँ पे जो कुछ खबरें आई हैं कल की अगर हम बात करें कि सऊदी अरेबिया से जो अमाउंट आ रहा है डिपॉजिट के फॉर्म में, तकरीबन $3 अरब जो है सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें वो पाकिस्तान में डिपॉजिट करेगा। इससे पहले भी माजी में हमने इस तरह की चीज़ होते हुए देखी है। साथ साथ डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है ऑयल की फैसिलिटी भी सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। तकरीबन 1.2 बिलियन US डॉलर तक की जो है ये फैसिलिटी होगी, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रेडिट के ऊपर जो है वो ऑयल जो है वो रिफाइंड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो खरीद सकेगा। साथ साथ इससे डेफिनेटली IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन सबसे एक अच्छी डेवलपमेंट कल ये हुई कि जो एक इशू बज़ाहिर जो है नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी जो है बातें भी हो रही थी इस हवाले से, वो थी DGISI की अपॉइंटमेंट। क्योंकि इनिशियली अक्टूबर के गालिबन पहले ही हफ्ते में ISPR की जानिब से जो अपॉइंटमेंट थी उस हवाले से कुछ जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद से जो है जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल जो है वो लाजमी होता है DGISI की अपॉइंटमेंट के लिए, वो काफ़ी पेंडिंग था। काफ़ी उसमें जो है खबरें भी बज़ाहिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया दोनों पे जो है गर्दिश करती रही, लेकिन बहरहाल कल इस हवाले से जो है गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो जो इशूज़ था डेफिनेटली वो भी अब बज़ाहिर सेटल डाउन हो गया। तो कुछ पॉजिटिव जो है चीज़ें हुई हैं जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे भी आया। साथ साथ इस वक्त कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का भी सीजन जो है इस वक्त जारी है।
कई कंपनीज की अगर हम बात करें, उनकी जानिब से जो है रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी अनाउंस किए जा रहे हैं। कई कंपनीज ने अनाउंस किए हैं, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के सेशंस भी जारी हैं, जिसमें कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज अपने फ्यूचर आउटलुक के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, गिवन के इस वक्त जो कुछ इकोनॉमिक इशूज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके से इम्पोर्ट की अगर हम बात करें, इम्पोर्ट बिल जिस हिसाब से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे क्योंकि माजी में अगर हम देखें, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला कि जो ऑयल की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, और साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस, दूसरी जो कमोडिटी प्राइसेस है वो उनकी प्राइसेस में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ था, और पाकिस्तान में सप्लाईज़ के हवाले से भी कमोडिटीज़ के अंदर कोई इशू नहीं थे। लेकिन फ़िलहाल PTI की गवर्नमेंट को ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ रहा है, जिसमें ग्लोबली, पाकिस्तान की बात नहीं है, ग्लोबली जो कमोडिटीज की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी हैं। चाहे वो ईडेबल ऑयल की अगर हम बात करें या हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है, साथ साथ कोल की प्राइस में इजाफा हो चुका है। सप्लाई डिसरप्शन मेन रोल इस वक्त प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कई कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। इंटरनेशनल जरीदों के हवाले से अगर हम बात करें तो वो उनके मुताबिक ये सूरत हाल कुछ मज़ीद महीने जो है वो प्रिवेल करेगी, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं जो इस वक्त क्रेजी लेवल्स पे मौजूद हैं, कई कमोडिटीज़ की प्राइसेस, अगर हम जैसा कि कहा कि कोल की प्राइस हो, इसी तरह नेचुरल गैस की प्राइस की भी अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रही है। और जिस तरीके से जो फोकास्ट आ रही हैं इस वक्त के जो जो वेदर होगा, जो विंटर सीजन होगा, वो कुछ प्रोलॉन्ग हो सकता है, और हार्श विंटर की जो है वो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ख़ास तौर पे। और वहाँ पे ऑलरेडी जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा कम सतह पे इस वक्त मौजूद हैं, और साथ साथ रशिया की तरफ से अगर हम बात करें तो वहाँ से भी जो जो वॉल्यूम्स हैं सेल्स के वो ज़्यादा इस वक्त रिस्टोर नहीं हो पा रहे, और डेफिनेटली डोमेस्टिक डिमांड भी इस वक्त कई ममालिक की जो है वो काफ़ी हद तक पोस्ट कोविड के बाद जब से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको लिफ्ट किया गया है तो डिमांड भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुई है। चाइना की डिमांड की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुके हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबली जो है कमोडिटी प्राइसेस को जो है वो ड्राइव कर रही हैं, और इस हवाले से कई कंपनीज को डेफिनेटली इस पे बेनिफिट भी मिल रहा है, और कई कंपनीज जो है उसको किसी तरीके से हेज करने की भी कोशिश कर रही है। फिलहाल जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं इस वक्त जिन कंपनीज ने अपनी अनाउंसमेंट की है तो रिजल्ट्स कुछ बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ बेहतर ही है। रिसेंटली कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, खासतौर पे PKR की डिवेल्यूशन की अगर हम बात करें वो एक इस वक्त जो है दर्द सर जो है वो बना हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नज़र डालेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहे हैं मार्केट पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस वक्त आपको आगाह करते चलें कि जो ट्रेडिंग सेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उसको फिलहाल जो है वो रोका गया है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में भी बात की थी कि जब से नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, चाइनीज़ से जो है बाय किया था ये ट्रेडिंग सिस्टम, और उसके बाद से ही काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं वो सामने आए हैं। तफसीली इन हवाले से जो ब्रोकर्स हजरात हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इंतज़ामिया है उनको भी जो है वो आगाह किया है कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं, और शायद उसी को गालिबन मद्देनज़र रखते हुए जो है फ़िलहाल जो ट्रेडिंग है उसको जो है रोका गया है। ट्रेडिंग इस वक्त हॉल्ट की गई है, 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग को रोका गया है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ट्रेडिंग को रोका गया, और इसका मकसद यही है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो ग्लिचेस आ रहे हैं इस पूरे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें
اس ان ایشوز کا جو ہے تفصیلی جو ہے ان کو ریویو کیا جائے، کیونکہ فی الحال جو پریورٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی انویسٹرز کی پروٹیکشن ہے، انویسٹرز کی جو پروٹیکشن ہے اس کو جو ہے پریورٹی پر رکھا گیا ہے، تاکہ کسی انویسٹر کو ان ایشوز کی وجہ سے، ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 گھنٹے کے لیے جو ٹریڈنگ ہے اس کو جو ہے فی الحال روکا گیا ہے، تاکہ اس ٹائم کے اندر تمام جو ایشوز آئے ہیں اب تک کی اگر ہم بات کریں ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تاکہ اس کو ان مسائل کو جو ہے حل کرنے میں مدد ملے۔ بہرحال جو اب تک اس سے پہلے ٹریڈنگ رکنے سے پہلے تک کی جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہے وہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے رکھی کہ آغاز بڑا ہی شاندار رہا، گو کہ والیوم جو ہے وہ آج بھی کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو کنٹرول ہے وہ کلیئرلی بلز کے پاس جو ہے وہ جو ہے ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی جو ہے وہ دکھائی دیا۔ فی الحال جب ٹریڈنگ دوبارہ سے جو ہے سٹارٹ ہوگی دیکھیں گے کہ کلوزنگ کن لیولز پہ ہوتی ہے، آیا جو کلوزنگ ہے وہ بھی بلز کے کنٹرول میں ہی ہوتی ہے یا گیم جو ہے دوبارہ بیئرز کے پاس جاتا ہے، کیونکہ کچھ سیشنز اگر ہم پیچھے جائیں تو بیچ میں ایسی چیزیں جو ہے وہ ایسی جو ہے ٹریڈنگ سیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب تک کا جو کنٹرول ہے وہی ڈے اینڈ تک برقرار رہتا ہے یا نہیں۔ فی الحال تو جو ٹریڈنگ ہے اس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے تاکہ جو ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ ریزولو کیا جائے۔ بہرحال اب تک کی جو مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے، آج کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے اس میں اگر اب تک کے جو سٹاکس جو زیادہ ایکٹیو دکھائی دی ہیں اب تک کے اس مختصر سے ٹریڈنگ دورانیے کی اگر ہم بات کریں، اس میں جو سٹاکس سامنے آئے ہیں زیادہ ایکٹیو وہ اگر آپ کے سامنے رکھیں تو پہلے نمبر پہ اب تک جو سٹاک رہا موسٹ ایکٹیو سٹاکس کی فہرست میں وہ ہے یونٹی فوڈز لمیٹڈ۔ یونٹی فوڈز لمیٹڈ جو ہے آج اپنے فرسٹ کوارٹر کے جو نتائج ہیں ان کو بھی ڈسکلوز کرے گا۔ دیکھتے ہیں جو کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے کمپنی کی جانب سے فرسٹ کوارٹر فسکل ایئر 22 کو لے کے، کیونکہ پچھلے کئی کوارٹرز اگر ہم دیکھیں یونٹی فوڈز لمیٹڈ کے تو وہ تو بڑے ہی بہترین رہے، شاندار نتائج جو ہے وہ دیے گئے ہیں، کیا زبردست سیلز کے اندر گروتھ، اسی طرح اگر ہم بات کریں پروفیٹیبلٹی کی، کمپنی کی باٹم لائن کی، تو باٹم لائن میں بھی کمپنی کی جو گروتھ ہے وہ کافی ریمارکیبل ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلے کوارٹر کے آج اس فسکل ایئر 21 کے جب نتائج کمپنی ڈسکلوز کرتی ہے تو اس میں کمپنی کی جو سیلز ہے ان میں کتنی گروتھ آتی ہے، چاہے وہ ایئر اوور ایئر ہو یا کوارٹر اوور کوارٹر ہو، اور ساتھ ساتھ کمپنی کی جو باٹم لائن ہے، جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے، اس میں کمپنی کتنی گروتھ جو ہے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ فی الحال ٹریڈنگ سیشن کے جو ہے روکنے سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو 8.65 ملین شیئرز تک کا والیوم جو ہے لگا ہے یونٹی فوڈز لمیٹڈ میں، اور 62 پیسے تک کا جو ہے اضافہ ہوا، اور جو ریٹ ہے وہ 30.05 کا ہے۔ پچھلے اگر ہم بات کریں 2 سیشن سے تو کچھ ایکٹیویٹی تو ڈیفینیٹلی یونٹی فوڈز لمیٹڈ میں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے کا جو ایک مومنٹم ہے وہ بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی اپنے پچھلے شو میں کہ جو فائنل لاس تھے ٹریڈنگ کے اس میں یونٹی فوڈز لمیٹڈ کے اندر ایک اگریسو والیوم لگا، اور اس اگریسو والیوم کے ساتھ پرائس کے اندر بھی بہت تیزی سے جو اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو دیکھتے ہیں جب نتائج کا آغاز، جب نتائج جو ہے ڈسکلوز کیے جاتے ہیں کمپنی کی جانب سے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے یونٹی فوڈز لمیٹڈ کی سٹاک پرائس پہ۔ دوسرے نمبر پہ جو ایکٹیو سٹاک رہا اب تک کی اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کریں تو اس میں وہ ہے ڈبلیو ٹی ایل۔ ڈبلیو ٹی ایل میں تقریباً 7.86 ملین شیئرز تک کا کام ہوا، 11 پیسے تک کا اضافہ ہوا، اور جو ریٹ رہا وہ رہا 2 روپے 40 پیسے کا۔ جبکہ تیسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں جو سٹاک تھا ایکٹیو سٹاکس کی فہرست میں وہ تھا بائیکو۔ بائیکو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 6.12 ملین شیئرز کا کام ہوا، 14 پیسے تک کا اضافہ ہوا اس کی شیئر پرائس میں، اور جو ریٹ تھا وہ رہا 7 روپے 23 کا۔ پچھلے کئی سیشن سے ڈبلیو ٹی ایل اور بائیکو کی اگر ہم بات کریں تو ان میں کریکشن کا ہی رجحان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، انٹرڈے بیسس پہ پازیٹیوٹی دیکھی گئی ہے کچھ سیشنز میں، لیکن جو کلوزنگ ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ نہیں ہو سکی پچھلے کئی سیشنز کی اگر ہم بات کریں، چاہے وہ ڈبلیو ٹی ایل ہو یا بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ ہو۔
जबकि इसके बाद चौथे नंबर पे जो स्टॉक है वो रहा डबल जीएल। डबल जीएल भी आज अपने जो है नताइज का ऐलान करेगा। और डबल जीएल में वॉल्यूम अगर हम देखें तो तकरीबन 5.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है ट्रेड हुआ। और जो जो पॉजिटिविटी का रुझान अगर हम देखें तो तकरीबन ₹2.15 तक का इजाफा हुआ इसकी स्टॉक प्राइस में। जो रेट रहा वो ₹32.04 का था। पिछले नताइज में कुछ बेहतर रहे थे। डबल जीएल के बोनस जो है शेयर्स भी अनाउंस किए थे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इस वक्त शेयर जो है वो एक्स बोनस के ऊपर जो है वो चल रहा है। तकरीबन ₹2.15 तक का इजाफा हुआ अब तक का जो सेशन रहा डबल जीएल का। और 5.3 मिलियन शेयर से जो है ऊपर का काम भी हुआ। पांचवें नंबर पे जो रहा स्टॉक एक्टिव स्टॉक्स की फहरिस्त में वो रहा टेलीकार्ड लिमिटेड। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और टेली की अगर हम बात करें तो टेली भी इस वक्त एक्स बोनस जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो अब तक का जो सेशन रहा उसमें टेलीकार्ड में तकरीबन 4.9 मिलियन शेयर से ऊपर का जो है वो काम हुआ। जबकि पॉजिटिविटी ये है कि 44 पैसे तक का इजाफा हुआ इसकी स्टॉक प्राइस में। जबकि जो जो क्लोजिंग रेट था अब तक की सेशन की अगर हम बात करें तो वो रहा ₹17.05 का। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए जो मुख्तसर सा ट्रेडिंग सेशन अब तक का रहा। क्योंकि 12 बजे ट्रेडिंग जो है उसको हॉल्ट कर दिया गया। 2 घंटों के लिए जो ट्रेडिंग है उसको रोका गया है ताकि जैसा कि कहा कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस नए सिस्टम को लेके उन इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व किया जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी किस्म का जो है वो नुकसान होने से बचाया जा सके। तो फिलहाल अब तक का जो सेशन रहा उस हवाले से हमने बात की कि किस तरीके से मार्केट का आगाज़ हुआ। क्या ही ज़बरदस्त लेवल्स थे 40,000 के जिस पे जो है इन्वेस्टर्स ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। मार्केट जो है ब्रीफली 40,000 की नफसियाती हद से भी जो है ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आई। देन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो मार्केट है जो बेंचमार्क केएसई इंडेक्स है वो नीचे जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट की अगर हम बात करें जो सरगर्मियां उसके क्लोज होने से या फ्रीज होने से पहले। स्टॉक्स की भी बात की कौन से स्टॉक्स जो है एक्टिव दिखाई दिए। कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें कि अब तक का जो सेशन रहा है उसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव जो है वो दिखाई दिए। तो हमेशा की तरह पिछले कई सेशंस की तरह जो अब तक की परफॉर्मेंस रही मार्केट की सेशन में जो सेक्टर सरफहरिस्त रहा जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम जो है वो विटनेस किया गया अब तक वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। 25 मिलियन से ऊपर का जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हुआ इस सेक्टर में। जबकि उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सेक्टर रहा वो रहा सीमेंट सेक्टर और 12.3 मिलियन शेयर से ऊपर का काम हुआ इस सेक्टर के अंदर। जबकि तीसरे नंबर पे अगर हम देखें कि जो तीसरे नंबर पे जो सेक्टर रहा एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो रहा फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का सेक्टर। और इसमें भी 12.3 मिलियन शेयर से ऊपर का जो है वो काम हुआ। जबकि इसके बाद जो सेक्टर रहा एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। 9.7 मिलियन शेयर से ऊपर का काम हुआ इस सेक्टर में। जबकि 5वें नंबर पे जो सेक्टर था वो केमिकल सेक्टर था। 9.1 मिलियन शेयर से ऊपर का काम हुआ इस सेक्टर के अंदर। तो ये वो कुछ अब तक की मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने रखी, चाहे वो बेंचमार्क केएसई 100 इंडेक्स हो या कुछ स्टॉक्स हो जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं। कई कंपनीज की अगर हम बात करें कि जिनकी हमने बात की कि जो इस वक्त ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम लगा उसमें डेफिनेटली कई कंपनीज ऐसी हैं जिनकी आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट जो है जो रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स हैं इनके उनकी अनाउंसमेंट जो है वो होनी है कंपनी की जानिब से, जिसकी वजह से एक जो है एक बाज़ाहिर जो है एक एग्रेसिव जो है वो एग्रेसिव बाइंग कुछ स्टॉक्स के अंदर नज़र आ रही है। जैसा कि अगर हम बात करें कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है या जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कुछ कंपनीज की जो अनाउंसमेंट को लेके कि सेल्स बेहतर हो सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है, उन स्टॉक्स के अंदर कुछ जो है वो वॉल्यूम हमें बहुत बेहतर जो है वो दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली इस तरह की जो है सरगर्मी स्टॉक्स के अंदर होती है जब कंपनीज है अपने जो फाइनेंशियल जो है रिजल्ट्स का जो है अनाउंस करती हैं, तो इस तरह वॉल्यूम जो है ज़्यादा लगते हैं, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट को। अगर कंपनी की रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है तो वो एक अच्छा रुझान जो है उनकी स्टॉक प्राइस में जो वो नज़र आता है। फिलहाल तो इस वक्त ट्रेडिंग
सरगर्मी जो है वो रुकी हुई है 2 घंटे के लिए, 2 बजे तक जो है ट्रेडिंग जो है वो रुकी हुई है ताकि जो इश्यूज आए हैं उनको जो है वो रिजॉल्व किया जाए। देखते हैं कि जब मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग की सरगर्मियां आज बहाल होती हैं तो उसके बाद मार्केट का कंट्रोल किसके पास रहता है। कुछ अहम खबरें आपके सामने हमने रखी थी प्रोग्राम के आगाज में। अब हम आपको आगाह करते चलें कि जो कोविड-19 की सूरत हाल है मुल्क भर में आया सूरत हाल जैसा कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, कम्प्लीटली कंट्रोल में इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल अगर हम देखें फिलहाल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नंबर्स आए हैं वो मजीद कम हुए हैं, यानी कि सूरत हाल जो है वो मजीद बेहतर से बेहतर होते हुए नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं कोविड-19 के उनकी तादाद मजीद कम हुई है और 516 नए केसेस जो हैं मुल्क भर में सामने आए हैं। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 38,430 टेस्ट जो है वो किए गए कोविड-19 के लिए टेस्टिंग के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो मजीद कम होकर 1.34% रही। जबकि डेथ्स के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से 13 डेथ्स हैं वो मुल्क भर में रिकॉर्ड की गई है। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी मुसलसल कम होते हुए जो वो नज़र आ रही है और मुल्क भर में इस वक्त जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है एज़ पर एनसीओसी वो तादाद कम होकर 1445 रह गई है। कुछ अहम खबरें प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने रखी थी। पीकेआर की कुछ बात करते चलें कि जो रुपी अपनी जो वैल्यू है, जो वर्थ है अगेंस्ट यूएस डॉलर पिछले कई सेशन से जो है वो खोता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा था और उसकी डेफिनेटली वजूहात थी IMF के साथ खास तौर पे जो प्रोग्राम को लेके जो अनसर्टेनिटी है, खास तौर पे जो टॉक्स चल रही हैं उनको लेके जो अनसर्टेनिटी है उसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा था और साथ साथ जो पाकिस्तान की कुछ जो मैक्रो नंबर्स आए डेफिनेटली उसकी कुछ क्लेरिफिकेशन भी आई कि कुछ आइटम्स उसके अंदर वन ऑफ थे जो कि बाद में शायद ना हो। उसके बावजूद भी डेफिनेटली कुछ कंसर्न्स रहे जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है उसका जो इम्पैक्ट है वो PKR के ऊपर जो वो पिछले कई सेशन से जो वो नज़र आया। कल एक इम्पॉर्टेंट अच्छी खबर आई जो कि आपके सामने रखी प्रोग्राम के आगाज में कि जिस तरह सऊदी अरेबिया जो है $3 अरब जो है वो पाकिस्तान में डिपॉजिट करेगा और साथ साथ $1.2 बिलियन की जो क्रेडिट टर्म्स पे जो ऑयल फैसिलिटी है वो भी पाकिस्तान को मुहैया होगी। तो तकरीबन $4.2 बिलियन तक की जो है असिस्टेंस मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जानिब से। पहले भी माजी में इस तरह की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जानिब से मिल चुकी है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा और जिसका इम्पैक्ट जो है वो आज की अब तक की जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही मार्केट की सरगर्मी रुकने से पहले क्लियरली उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा था। देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सूरत हाल जो इकोनॉमी के फ्रंट पे वो किस तरह जो है वो शेप करते हुए नजर आती है और मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।